हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसके लिए हम कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे लाइक अ प्रोट्रैक्टर, स्केल, अ पेंसिल एंड अ कंपास। ओके, आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए जनरली ये पेंसिल यूज़ करनी है क्योंकि आप अभी मिस्टेक्स कर सकते हैं स्टार्टिंग में, राइट। अब है क्या, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखिए, मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, राइट। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, अपनी कंपास स्ट्रेच करनी है, ठीक है, और स्केल के अकॉर्डिंग उसको खोलना है, लाइक मेजर करना है जहां पे आपका 3.2 आएगा। सो जैसे मैंने ये खोल लिया है अकॉर्डिंग टू द स्केल, ठीक है, ये मेरी लेंथ है अकॉर्डिंग टू द स्केल 3.2 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो पेपर होगा वहां पे कहीं पे भी एक पॉइंट आपने फिक्स कर लेना है। जो आपका पॉइंटर है उसको एक जगह पे ऐसे फिक्स कर देना है, ठीक है, और उस जगह पे उस पर एक स्पॉट भी बना दीजिए लाइक दिस, ठीक है, एक डॉट आ जाएगा आपका। और फिर उसके बाद आपने वहां पे ये कंपास रखी है अपनी और उसको रोटेट कर देना है विद ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, ये ऐसे बना। और जो सेंटर है आपके पास उसको आपने नेमिंग दे देनी है लाइक सेंटर ओ। और उसके बाद सेंटर से किसी भी एक साइड पे, लेफ्ट और राइट, जनरली हम राइट साइड पे ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया आपके पास सर्कल ड्रॉ, और यहां पे हमने लिख दिया 3.2 सेंटीमीटर लाइक दिस। ओके, सिमिलरली अगर आपको कहें इसी सर्कल के साथ एक और सर्कल बनाइए विद सेम सेंटर, सेंटर सेम रखना है आपने, और आपने एक और सर्कल बनाना है लाइक सपोज फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दो इसके साथ, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब कंपास को थोड़ा सा और स्ट्रेच करेंगे, कितना, 4 सेंटीमीटर के लिए। तो आप करा क्या कीजिए, जैसे स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, छोटी रख के फिर यहां पे रख देते हैं पॉइंट पे और फिर उसको इधर को खींचते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ, फिर एडजस्ट करते हैं। नहीं, आपने क्या करना है, पहले मैक्सिमम खोल देना है, उसको ना कॉन्ट्रैक्ट करना ईजी होता है एज कंपेयर टू एक्सपेंड। तो अब यहां से आप आइए, जैसे मैंने ये खोला फिर से 4 सेंटीमीटर पे, राइट। सर हमारा सेंटर सेम रहना चाहिए, तो हमने उसी सेंटर पे रखा, और ये देखो एक और सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया लाइक दिस, राइट, विथ सेम सेंटर 2 सर्कल बन गए हमारे। अच्छा, अब अगर जैसे कि ये इसका रेडियस था, हम ऐसा करते हैं, इसको बाहर ड्रॉ कर देते हैं उसी सेंटर से, और बाहर वाले सर्कल पे आपने टच कर देना है। अच्छा, दूसरी एक और चीज, जब रेडियस पता कैसे लगेगा कौन सा है, ये जो पहले वाला सर्कल था इस पे ए नाम दे दो, और जो दूसरे वाला है उस पे बी नाम दे दो, और ये है आपका 4 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आपका एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है जी, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ए एंड बी विद द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई। मतलब अब आपको क्या करना है, 2 सर्कल्स बनाने हैं विद सेम रेडियाई, और वो रेडियाई क्या होंगे आपके, ए एंड मींस सेंटर होगा आपका ए, और उनका रेडियस आपको सेम रखना है। तो आप करोगे क्या, जनरली एक सिंपल हमने लाइन सेगमेंट खींच देना है, ड्रॉ कर देना है कोई भी, ठीक है, हमने जैसे ये ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या करना है, पहले मैं इसको नाम दे देता हूं, ये ए है, ये बी है आपका पॉइंट, ठीक है। अब एक बार आपको ए सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ करना है, पहले एक्सटेंड कर लोगे आप इसको, जितनी आपकी ये लाइन आपने ड्रॉ करी है उतना ही आप इसको एक्सटेंड कर लोगे, लाइक जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब पहले ए को सेंटर लेके, मतलब जो आपका पॉइंटर होगा वो आपने ए पॉइंट पे रखना है, और उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करना है लाइक दिस। उसके बाद अब कह रहे हैं कि उसी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स के आपको सेंटर चूज करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बी को सेंटर चूज करेंगे और फिर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि और छेड़ना नहीं है उसको, कंपास को जितनी आपकी खुली हुई है वो कंपास उतना ही खोल के रखना है उसको, और बी पे रख के सेंटर उसको अज्यूम करके हमें ये ऐसा एक और सर्कल ड्रॉ कर देना है, राइट। अब देखिए दोनों सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास 1 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, इनको नाम दे देंगे सी एंड डी, और इसको ज्वाइन भी कर देंगे हम। और इस कंस्ट्रक्शन को याद रखिएगा क्योंकि इसका आगे भी कहीं यूज होगा हमारा, ठीक है।
तो अच्छा, आपका क्वेश्चन फर्दर है, कहते हैं कि भाई आपने एक लाइन सेगमेंट ली ए बी, उसके 2 पॉइंट्स लिए आपने, ठीक है, जैसे ये ए और बी हमने पॉइंट लिए, दोनों पॉइंट्स को सेंटर लेके हमने क्या किया, अपने 2 सर्कल्स बना लिए, ठीक है। अब उसके बाद अब फर्दर कह रहे हैं कि भाई लेट देम इंटरसेक्ट एट सी एंड डी, जैसे ये कर चुके हैं आप देख सकते हैं सी एंड डी पे, एग्जामिन वेदर ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल्स, मतलब जो ये ए बी और सी डी है आपका, क्या ये राइट एंगल पे टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको जनरली बता देता हूं कि आपको इनको ज्वाइन करना है, ये कर दिया हमने ज्वाइन, ये पार्ट्स हमने ज्वाइन कर दिए, राइट, ये ए बी सी डी हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद आपका काम क्या है, देखो 2 तरीके हैं, या तो आप सीधा अपना डी उठाओ, डी से चेक करो ए और बी का एंगल, देखो जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ए और बी का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो सीधा पता लग गया कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। दूसरा, जो ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए बी, ये यहाँ से हम बात करते हैं ए सी बी एंड डी, इसको प्रूव कर दो कि ये रोम्बस है। अब वो रोम्बस कैसे प्रूव होगा, इन सब की लेंथ इक्वल आनी चाहिए, तो चेक करते हैं क्या इनकी लेंथ इक्वल आ रही है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ ये ए से लेके आपका सी तक कुछ 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 9, यहाँ से चेक करते हैं, ये भी सेम आ रहा है 5.9, इधर से चेक करते हैं। आप पेंसिल से बनाओगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, मैंने स्केच पेन यूज़ किया है ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। सेम 5.9 एंड अगेन हेयर 5.9, तो ठीक है जी। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास आ गया ए बी, और नॉट ए बी सॉरी, ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए डी। तो क्योंकि आपके पास सारे इक्वल आ गए हैं तो इसका मतलब ये क्या बना आपका, जो ये अंदर क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज अ रोम्बस। अब बात करें अगर ये ए बी और सी डी क्या हैं आपके, ए बी एंड सी डी आर डायगोनल्स, दीज आर डायगोनल्स। सो अगर आपको प्रॉपर्टीज पता हो, अगर आपको डायगोनल्स की प्रॉपर्टी पता हो रोम्बस की, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो बस यहां से भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ, पहले रूलर से देखते हैं क्या कैसे करना है। आप एक अपना रूलर लीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर पहले पॉइंट 0 जो है आपका, वहाँ पे एक पॉइंट डालिए और फिर मेजर कीजिए 7.3, तो 7.3 तक आपने जाना है, यह है आपका 7.3 पॉइंट मेरे पास, और वहाँ तक आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। इसको नाम दे देना है ए एंड बी, और इसकी लेंथ कितनी हो गई आपकी 7.3 सेंटीमीटर, राइट। अब ये कहते हैं कि भाई ये तो हो गया रूलर से, अब कहते हैं कि भाई ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ सेम 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपास। तो कंपास से कैसे करें इसको, तो उसके लिए क्या करना है, उस केस में आपको स्केल से मेजर करने की जरूरत नहीं है, बस एक सीधी लाइन खींच देंगे हम, जैसे हमने ये लाइन खींच दी, राइट। अब क्या करना है, अब काम कंपास का है, कंपास उठाना है, स्ट्रेच कर देना है पहले थोड़ा ज़्यादा, मतलब 7.3 एक अंदाज़ा लग जाता है हमें, उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच कर देना है, और उसके बाद कंपास को हाँ जी, अपने कंपास को आपने स्केल पे प्लेस करना है और उसको स्ट्रेच करना है 7.3 तक, लाइक दिस, जैसे मैंने कर दिया है। और आप यहाँ भी मेजर कर सकते हो, क्योंकि हमने ये जो लाइन की थी ये 7.3 थी, थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा, ये आ गया, राइट। अब क्या करना है, ये जो आपने लाइन खींची है ये एक लाइन है, मतलब जिसके एंड्स की कोई लिमिट नहीं है। अभी क्या करेंगे, इस लाइन पे एक पॉइंट डाल देते हैं हम अपने आप, जो हम अपना इनिशियल पॉइंट लेंगे, लाइक ए। अब आपको 7.3 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए, तो उस पॉइंट पे आपने अपना पॉइंटर रख देना है, प्लेस कर देना है, और फिर जो, क्योंकि दूसरी एक्सटेंडेड एंड है और ये कंपास आपकी 7.3 सेंटीमीटर खुली हुई है, तो आपने बस इस लाइन पे एक आर्क मार देनी है ऐसे, राइट। और जहाँ पे आपने ये आर्क मारी है, जहाँ पे वो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, उसको आपने पॉइंट दे देना है बी। तो अगर आप इसको रूलर से अपने चेक करेंगे
तो ये आपका 7.3 सेंटीमीटर ही आएगा, राइट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में बता देता हूं मैं आपको। कहते कोई भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए पी क्यू, ठीक है, हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पी क्यू, बिना मेजर किए, मेजर नहीं करनी आपने, ठीक है। जैसे ये आ गया आपके पास पी क्यू, विदाउट मेजरिंग इट बाय रूलर, आपको क्या करना है, इसकी कॉपी बनानी है। मतलब जितनी लेंथ की ये है उतनी लेंथ की वो होनी चाहिए। लेंथ हम इसके बाद मेजर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक और लाइन हमारी ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ये भी हमने बिना मेजर करे, ये आपकी लाइन है और ये हमने लाइन सेगमेंट बना दिया है क्योंकि हमें इसके एंड्स पता है, ठीक है। ये आपके पास लाइन है, सपोज इस लाइन का नाम है एक्स वाई, क्लियर। अब इसकी कॉपी बनानी है पर बिना मेजर करे, तो कैसे करेंगे, देखिए आपने अपनी कंपास को इसी लाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, जैसे ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब इस लाइन पे हमने क्या करना है, एक पॉइंट पहले बना देंगे हम, जैसे P आ गया यहाँ पे, ठीक। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख के जितनी वो एक्सटेंडेड थी फिर एक आर्क मार देंगे, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने अभी पिछला किया है। और ये आ गया Q, तो ये इसकी कॉपी बन गई, ठीक है। अब अगर एक और क्वेश्चन ऐसा ही है कि ठीक है आपने एक कॉपी तो बना दी इसकी, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि इसका ट्वाइस बनाओ, इसी का ट्वाइस, इसी लाइन सेगमेंट का अगर आपने डबल बनाना है तो वो डबल कैसे बनाओगे आप। सिंपल है, एक काफी लंबी सी लाइन खींच लीजिए लाइक दिस। कंपास आपकी जितनी खुली हुई है एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि पी क्यू के बराबर है कि नहीं है। हाँ जी है, ठीक है। ये आपके पास लाइन है, ये एरोज इसलिए लगा रहा हूं मैं क्योंकि एरो लाइन के एरो हेड्स होते हैं, उनका कोई एंड नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये कंपास जितनी खुली थी, एक पॉइंट ले लेते हैं कोई भी, उसको नाम दे देते हैं। अब हम पी क्यू नहीं बना रहे हैं, डबल बनाएंगे उसका, तो ऑब्वियसली बात है चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ कुछ भी लाइक एम, ठीक है। कंपास रखिए, एम पे पॉइंटर जो आपका है, आर्क मारिए, यहाँ पे मार दी, ट्वाइस चाहिए हमें। तो फिर क्या करेंगे, अब जहां पे ये आर्क ने लाइन को इंटरसेक्ट किया तो फिर इस पे रख के आगे फर्दर मार देंगे। और अगर आप और इसको दे दीजिए आगे वाले को नाम एन, तो अगर आप मेजर करेंगे तो ये जो एम एन लाइन है ये पी क्यू की डबल हो गई है, ट्वाइस हो गई, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा रूलर और कंपास का रिलेशन जो था, जो हमने यूज किया था, वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू यूज कंपास फॉर मेकिंग एंगल्स, एंगल्स कैसे बनाते हैं, एंड प्रोट्रैक्टर का उसमें यूज करेंगे। सो सी यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।